अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं इसके एमसीक्यूज को सॉल्व। एमसीक्यूज पे जाने से पहले आपको पता है, मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा हम चैप्टर का रिव्यू ज़रूर लेंगे और उसके लिए की पॉइंट जो है वो एक बहुत अच्छा हमारे पास मटेरियल होता है। द सब्सटेंस ऑफ केमिस्ट्री नीड्स अ कंसिस्टेंट वे टू मेजर एंड कम्युनिकेट द क्वांटिटीज लाइक मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टाइप। ये सारी जो है केमिस्ट्री में हमारे पास जो क्वांटिटीज यूज होती है उनको हम मेजर करते हैं। ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं इनके लिए। टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड ईच अदर, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड अ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स व्हिच इज बेस्ड अपॉन द मेट्रिक सिस्टम एंड इट इज कॉल्ड एसआई यूनिट्स। ये हमें पता है, आप ये नीड है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है एक ही सिस्टम यूज किया जाता है जिसको एसआई सिस्टम पूरी दुनिया में माना जाता है। अब 7 बेस यूनिट है हमारे पास, पहले भी बात हुई थी कि 7 बेस यूनिट है जिनमें से केमिस्ट्री में कितनी यूज होती हैं? ओनली 5 जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री में यूज होती हैं। ठीक है, तो लेकिन इन 7 से जो है वो कहते हैं 22 जो है वो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ये एक खुद से जो है ये एक और एमसीक्यूज बन गया कि 7 बेस यूनिट्स हैं, 22 ड्राइव यूनिट्स हैं। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बट ऑल ऑफ दीज यूनिट्स आर नॉट यूज्ड इन केमिस्ट्री। और आपके सिलेबस में हमारे पास सिर्फ 5 बेस यूनिट्स और 3 जो है वो ड्राइव यूनिट्स जो है वो डिस्कस हुई हैं। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में आपने स्टेटमेंट जो है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज मे बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स। सेम यूनिट्स में इनको मेजर किया जाता है। अब इसमें देखें कि हमारे पास हीट है, टेम्परेचर है। हीट को तो हम जाउल में मेजर करते हैं, हम ये पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर, केल्विन है इसकी, तो हमें जो है उन्होंने यूनिट दी हुई है कि इसको ऐसे ही यूनिट है ना, इसकी तो क्वांटिटी ऐसी है कि इसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। अगेन ये केल्विन में, और इसके लिए ड्राइव्ड यूनिट यूज होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और हीट जो है उसको जाउल में मेजर करते हैं। वर्क जो है उसको भी जाउल में मेजर करते हैं। लेंथ जो है आपको पता है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं और वर्क को हम जाउल में मेजर करते हैं। अब आप इसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 1, क्योंकि ये जो हमारे पास हीट और वर्क है आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जबकि हमारे पास और ऐसा यूनिट इन दोनों के लिए एनर्जी के लिए जाउल है। ठीक है, और जबकि टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया ये जो है इनकी डिफरेंट यूनिट्स थी, सो दैट्स व्हाई ये इसकी रीजन है और ये आपने याद रखनी है। सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास, इन विच यूनिट वो यूजुअली मेजर द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड। अक्सर आपने चॉकलेट्स के रैपर पे भी देखा होगा कि किस में वो एनर्जी लिखा होता है कि एक बार लें या एक बिस्किट आप लें तो उसमें एनर्जी इतने कैलोरीज होगी। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है। आप अब भी देख सकती हैं, आप कुछ भी मतलब ऐसा चीज लें जिसके ऊपर एनर्जी कैलकुलेटेड की होती है तो वो कैलोरीज में होती है। ठीक है, किलो जाउल, मेगा जाउल, कैलोरी जाउल। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है? सी इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर 10⁻⁻12। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके टेबल पूरा दिया गया है तो आपको पता है कि मेगा तो हमारे पास होता है माइनस जो है मेगा हमारे पास होता है 10⁻6 के इक्वल। ठीक है, और अगर हम देखें तो गीगा हमारे पास 10⁻9 के होता है। ठीक है, ये आप टेबल में भी देख सकते हैं। पिको हमारे पास जो 10⁻⁻12 के होता है, और इसके बाद टेरा जो है वो हमारे पास 10⁻जो है, तो इसके लिए हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है। एज यू नो स्टूडेंट कि ये हमारी एक्सपेरिमेंटल बुक है, तो टेसा तो कुछ भी नहीं होता, टेरा होता है ये वर्ड। ठीक है, तो इधर आर आएगा तो ये टेरा 10⁻12 के इक्वल होता है, तो ये इसकी ऑप्शन होनी चाहिए थी। एक्सपेरिमेंटल एडिशन है ये हमारा इस साल, तो वो अब भी ऐलान किया जा रहा है कि इनको करेक्शन भी करेंगे और सिलेबस को जो है वो नेक्स्ट ईयर करेंगे। इस साल तो हमें जो है वो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसी पे हम जो है गुजारा करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इन ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन। प्रेशर एसआई यूनिट में उसने पूछा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन पर मीटर, सेकंड है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, थर्ड जाउल, और डी जो है वो पास्कल है। अब हम अगर प्रेशर को देखें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? फोर्स बाय
फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। 8th क्लास में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। तो ये इसका यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसका जो है हमारे पास क्या हो सकता है, इसका हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। लेकिन आप पढ़ चुके हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये पास्कल के भी इक्वल होता है। तो दो ऑप्शन इधर ठीक हो सकती है, लेकिन हम जो है वो ऐसा यूनिट के हिसाब से बात करेंगे। तो अब ये स्पेसिफिक यूनिट जो है इसको पास्कल का नाम है, ये हमारे पास स्पेसिफिक यूनिट है। वैसे तो ये दोनों ठीक है, लेकिन बी इज मोस्ट राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच सिंबल इज यूज्ड फॉर किलोग्राम इन ऐसा यूनिट। बिल्कुल ही जो है वो सीधा सा और छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर मैस इज केजी, हमें नजर भी आ रहा है किलोग्राम, ठीक है। अब व्हाट डज अ मोल रिप्रेजेंट, अब वो नंबर ऑफ सब्सटेंस जो है आपको पता है 1 मोल रिप्रेजेंट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, और 1 मोल में कितने होते हैं सब्सटेंस, 6.022 10 टू रेज पावर 23। इसको हम बहुत मर्तबा जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, विच यूनिट ऑफ वॉल्यूम शुड यूजुअली बी यूज्ड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन सा जो यूनिट है वो वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास मिलीमीटर यूज किया जाता है, लीटर यूज किया जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर यूज किया जाता है, या क्यूबिक मीटर यूज किया जाता है। तो हमें वॉल्यूम के लिए हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट में क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उसका ऑप्शन जो है सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8, एक्सप्रेस 0.000840 इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि उसको 10 टू रेज पावर में लिखना होता है। अब इसका डेसिमल जो है वो हम इधर को मूव करवाएंगे, ठीक है। तो कितने स्टेप ये मूव होगा, कितने स्टेप मूव होगा, तो उतना हम जो है वो 10 टू रेज पावर लगा देंगे। ये 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास 8.40 10 टू रेज पावर -4 होगा। तो ये देख लें कि कौन सा इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। तो हमारे पास सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9, इन एसआई यूनिट्स प्रीफिक्सेस नैनो मीन। नैनो ये अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नैनो का मतलब होता है 10 टू रेज पावर -9, और इसके लिए राइट ऑप्शन है हमारे पास ए। अब हम देखें कि हमारे पास उसके अलावा जो ऑप्शन आई है वो किसी के में भी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए एक्सेप्ट 10 टू रेज पावर -12 के, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 10, 65 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्विवेलेंट टू। अब इधर जो हमें सेंटी दिया गया वो कितना है, वो 65 है। तो हम करेंगे 65 प्लस 273, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, और हमारे पास ये आ जाएगा 338। तो ये बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसको जस्ट हमने प्लस करना है और ये केल्विन में आ जाएगा। ये तो थे हमारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 12 के। स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज होते हैं उनको रिवाइज करते हैं अगेन एंड अगेन, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो स्ट्रॉन्ग वेटेज होता है इनका एग्जाम में। होप्स हो कि आपको एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।